बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से जो ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है, उस हवाले से मैं आप लोगों की सोशल स्टडी टीचर मिस बेनिश क्लास 7 से, ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने 2 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, मार्स एंड जुपिटर। जिसपे मार्स के बारे में हमने पढ़ा था। मार्स जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में 4th नंबर पर आता है, बड़े प्लैनेट्स में आता है। अर्थ के बाद, अर्थ को हम तीसरा बड़ा प्लैनेट कहते हैं, और उसके बाद मार्स जो है हमारा चौथा बड़ा प्लैनेट कहलाता है। उसके अलावा इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग जो है वाजिया ऑरेंज रेडिश कलर यानी कि नारंगी रंग उसको की वजह से उसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इसके अलावा उसका जो उसके जो सूरज से फासला है वो 227.9 मिलियन किलोमीटर है। इसके साथ वो अपना जो एक चक्कर है 1.88 ज़मीनी साल के में अपना एक जो चक्कर है सूरज के गिर्द कंप्लीट कर लेता है। मार्स के 2 अपने सैटेलाइट मौजूद हैं। उसके अलावा हमने जुपिटर के बारे में पढ़ा था। जुपिटर जो है उसको 5th बड़ा जो है वो बड़ा 5वां बड़ा प्लैनेट कहा जाता है सूरज से फासले के लिहाज से, और वो अपना जो एक चक्कर है सूरज के गिर्द 11.9 ईयर्स में कंप्लीट कर लेता है। इसके अलावा उसका फासला जो है सूरज से वो 778.9 किलोमीटर है। उसका डायमीटर 1,42,800 किलोमीटर्स है। उसके अलावा जुपिटर जो है वो एक का एटमॉस्फेयर बहुत जहरीला होता है। उसकी वजह ये है कि अमोनिया और वाटर का एक जो मिक्सचर है वो हर वक्त एक मिक्सचर जो ठंडा बादल बनकर उसके जुपिटर के इर्द गिर्द हर वक्त बहुत तेज़ी के साथ घूमता रहता है। यही वजह है कि जुपिटर जो है वो एक क्या एटमॉस्फेयर जो है वो एक जहरीला है। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए थे। वाई रेफर मार्स एज द रेड प्लैनेट, तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ इट डिस्टिंक्ट ऑरेंज रेडिश कलर। क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट इज इट्स रेडिश ऑफ डिस्टेंस ऑफ मार्स फ्रॉम द सन, तो इसका आंसर है द मार्स इज 227.9 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। क्वेश्चन नंबर 3 था हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड जुपिटर टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, तो इसका आंसर है इट कंप्लीट्स इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इन 11.9 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ जुपिटर, जुपिटर का डायमीटर क्या है, सॉरी डायमीटर ऑफ द जुपिटर, जो जुपिटर का डायमीटर है, जुपिटर हैज़ डायमीटर ऑफ 1,42,800 किलोमीटर, 1,42,800 किलोमीटर्स। आई होप सो आप सब बच्चों ने अपना काम कर लिया होगा, लेकिन अगर इसमें कोई आपके काम में मिस्टेक हो गई है तो यहाँ से देख के अपने काम को करेक्ट कर लें। अब हम लोग अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 2। आज हम लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 32 से लेकर 40 तक पढ़ना है। तो अब सबसे पहले हम इसकी रेटिंग स्टार्ट करते हैं। सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, 33 है। इट इज़ अबाउट 12,000 किलोमीटर इन डायमीटर एंड इट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। 34 है। सैटर्न इज मेड अप ऑफ गैस 94% हाइड्रोजन, 6% हीलियम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मीथेन एंड अमोनिया। 45 है। Saturn temperature is -240 Fahrenheit। 36 है। Saturn is 14.32 million kilometer away from the sun। 37 है। Uranus is the 7th planet of the solar system in order of distance। 38 है। Uranus is 2,870,972,200 kilometer far away from the sun। 39 स्टेटमेंट है यूनस हैज़ द डायमीटर ऑफ 52,000 किलोमीटर, और 40 स्टेटमेंट है यूनस हैज़ 27 मून्स। यहाँ तक हमारा आज लेक्चर नंबर 5 है। इतनी स्टेटमेंट हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 में पढ़नी है। अब मैं साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊँगी और कुछ मुश्किल अल्फाज के मायने भी लिखवाऊँगी, तो आप लोगों ने अपने नोट्स के ऊपर साथ साथ कोई मुश्किल लफ्ज़ आता है तो उसके मायने लिखते जाइएगा। पहली स्टेटमेंट दी गई है सैटर्न इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि सेकंड नहीं है, सॉरी, ये हमारा 6th प्लैनेट है। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सूरज से फासले के लिहाज से सैटर्न को 6th बड़ा प्लैनेट कहा जाता है। 33 में कहा गया इट इज़ अबाउट 12,000 किलोमीटर इन डायमीटर, यानी कि उसका डायमीटर जो है वो 12,000 किलोमीटर्स है, और ये अर्थ से तकरीबन इसका डायमीटर 10 टाइम्स जो है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है। 34 में बताया गया सैटर्न इज मेड अप ऑफ द गैस 94% हाइड्रोजन, 6% हीलियम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मीथेन एंड अमोनिया।
ये सारी वो गैसेस हैं जो कि मिलकर सैटर्न बनाती है। सैटर्न के अंदर 94% हाइड्रोजन मौजूद है, 6% हीलियम है और उसके अलावा थोड़ी सी मिकदार में मीथेन और अमोनिया गैस भी मौजूद है। ये चारों गैसेस मिलकर हमारा प्लैनेट सैटर्न प्लैनेट को बनाती हैं। 35 जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है, सैटर्न टेम्परेचर इज़ -240 फ़ारेनहाइट। उसका जो टेम्परेचर है, उसका दर्जा हरारत जो है वो -240 फ़ारेनहाइट है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा ठंडा। माइनस में जाने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ठंडा जो प्लैनेट है। 36 है, यही वजह इसी टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे ज़िंदगी जो है वो गुजारना मुमकिन नहीं है। 36 है, सैटर्न इज़ 14.32 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, यानी सैटर्न का सूरज से फासला जो है वो 14.32 मिलियन किलोमीटर्स है। इसके बाद हम अपने अगले प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं जो कि है यूरेनस। यूरेनस इज द 7th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन ऑर्डर टू डिस्टेंस। सूरज से फासले के लिहाज से यूरेनस जो है वो हमारा 7th प्लैनेट, सोलर सिस्टम का 7th प्लैनेट कहलाता है। 38 है, यूरेनस इज 2,870 लाख 9,7,200 and 200 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द सन। इसका यूरेनस का सूरज से फासला बताया गया है कि सूरज से कितने फासले पर मौजूद है। 39 में बताया गया यूरेनस हैज़ द डायमीटर ऑफ 52,000 किलोमीटर, यानी कि इसका जो डायमीटर है, कुतर जो है उसकी किसी भी गुलाई की जो मोटाई है उसकी वो जो है वो 52,000 किलोमीटर है यूरेनस की। उसके बाद आखिरी स्टेटमेंट नंबर 40 में कहा गया यूरेनस हैज़ 27 मून्स। यूरेनस के अपने 27 चांद मौजूद हैं, जैसे कि हम लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्स के अपने दो सैटेलाइट्स मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूरेनस के 27 जो मून्स हैं वो मौजूद हैं। लेक्चर नंबर 5 हमारा यहीं तक था। आई होप सो आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 समझ आ गया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों को इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क सेंड कर रही हूँ जिसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सैटर्न। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द डिस्टेंस ऑफ द यूरेनस अवे फ्रॉम द सन। यूरेनस का सूरज से फासला बताना है। नंबर 3 है, हाउ मैनी मून्स ऑफ यूरेनस। यूरेनस के कितने मून्स मौजूद हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोगों ने अपनी होमवर्क कॉपीज के ऊपर लिखना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने जितनी स्टेटमेंट्स हमने आज पढ़ी हैं, स्टेटमेंट नंबर 32 से लेकर स्टेटमेंट नंबर 40 तक, ये तमाम स्टेटमेंट्स आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे MCQs और बहुत सारे फिलिंग द ब्लैंक्स बनते हैं। तो ये काम करने के साथ साथ आपने उन स्टेटमेंट्स को याद भी करना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 में हम लोग यूनिट नंबर 2 सोलर सिस्टम, प्लैनेट एंड प्लॉटेड की स्टेटमेंट नंबर 41 से लेकर 47 तक पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।